की रोड होगी, लोहे की रोड होगी, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रखी बेटा, क्या डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? कर सकते हैं ना, क्रॉस से भी और डॉट से भी बेटा। क्रॉस से कर रहे हैं तो क्या बेटा, क्या है? क्रॉस है, तो इसका मतलब क्या बेटा? इनवर्ड। क्या बेटा? इनवर्ड है, समझ गए? और डॉट मीन डॉट, डॉट जीरो का बराबर, जीरो आउटवर्ड। ठीक है बेटा, ये इनवर्ड फील्ड है, दैट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा? ये यूनिफॉर्म है। क्या बेटा? यूनिफॉर्म फील्ड है। इसमें एक रोड, एक लोहे की रोड, एक लोहे की रॉड बेटा, वो रोटेट करने लग रहा है, कोई ऐसे घुमा रहा है उसको। जब उसमें घुमाओगे तो क्या पैदा होगा? उसके अंदर करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। कहता है उस रोड का, वो जो रोड ली बेटा, वो ये रोड ली, और इस रोड का जो है लेंथ जो बेटा, वो लेंथ है एल। कितनी लेंथ है बेटा? एल लेंथ है। और इसको इसने क्या किया? कितनी स्पीड से? एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने लग रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को। और इस रॉड का जो रेजिस्टेंस दिया, वो कहता है रेजिस्टेंस कितना बेटा? आर। क्या बेटा? आर इज द रेजिस्टेंस। तो हमने पूछा करंट कितना होगा, निकल के कल तो वोल्टेज का डला इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनेगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए भाई, यहां एक रोड इसमें रोटेट कर रही है बेटा, तो रोड रोटेट करेगी बेटा, तो देखिए आपने ये सर्कुलर ले लिया भाई, इसमें ये सेंटर और ये रोड रोटेट कर रही है ऐसे। हम मान के चलते हैं ये रोड की लेंथ, ये सेंटर ओ है बेटा, रोड की लेंथ कितनी है बेटा? ये एल। कितनी लेंथ है बेटा? एल। तो कितनी स्पीड के साथ? ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है? कितना एंगल ट्रेस कर रहा? थीटा। लेकिन बेटा ये कहता कितना एंगल करा, हमें न्यूटन पता कितना एंगल करा, तो इसका मतलब है इतने एंगल पर एरिया कितना हुआ। तो हमने क्या करना है बेटा? एरिया स्वीप्ट आउट, क्योंकि बेटा हमने फ्लक्स काटना। देखिए बेटा, आपने इस रोड में, ये जो रोड है, इसमें वोल्टेज कितनी पैदा हुई? सुन लो भाई सारे, यहां इसमें वोल्टेज कितनी पैदा हुई? वोल्टेज तो पता होगी किसके अकॉर्डिंग? ई बराबर है माइनस डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स, हमने पहले फ्लक्स का ना, फ्लक्स क्यों करा? बी इंटू एरिया। फ्लक्स होता है बेटा बी डॉट ए। क्या आएगा बेटा? बी डॉट ए। तो बेटा फ्लक्स, फ्लक्स बराबर आ जाएगा आपका बी डॉट रख लो ए कोस थीटा। ठीक है बेटा। और यहां पर जो है बेटा, आप जो है ये इनवर्ड है, तो एंगल हम क्या लेंगे इसमें? क्योंकि मैक्सिमम जो फ्लक्स के लिए बेटा, मैक्सिमम के लिए क्या लोगे इसको? 1 0। एंगल को 0 ले लो, कोस 0 की जगह बेटा 1। क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो अब एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दे रखी, क्या करना आपने? एरिया। भाई मैं कितना एरिया शिफ्ट करने लग रहे हो बेटा? एरिया कितना निकाल रहे हो, ये निकालना आपने। अब बेटा एरिया निकालना, यही रखी घूम रही है, तो इसका मतलब एरिया निकाल लेते हैं बेटा। तो एरिया कैसे आएगा बेटा? देखिए क्या चीज चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? एरिया। क्या चेंज हो रहा है बेटा? एरिया चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब बेटा अब आपने क्या निकालना? देखिए यहां निकाल दीजिए आप, जो एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या होता है फॉर्मूला सर्कल का? एरिया स्विफ्ट आउट। एरिया स्विफ्ट आउट। तो बेटा एरिया स्विफ्ट आउट कितने एंगल पे है? थीटा पे। तो क्या बनेगा रहा है? थीटा बटे में कितना एंगल होगा टोटल? 2 पाई इंटू में एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है? एल। तो पाई एल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, तो एरिया कितना आएगा बेटा? 1/2 एल स्क्वायर इंटू थीटा। एल स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है जी। एरिया आ गया, तो बेटा यहां पुट कर दो। तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? फ्लक्स आ गया आपके पास बी इंटू एरिया की वैल्यू 1/2 एल स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स कितना है बेटा? फ्लक्स आया आपका 1/2 बी एल स्क्वायर थीटा। आगे बेटा क्या करना आपने? डिफरेंशिएशन। क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करो डी फाइव बाय डी टी, तो क्या 1/2 लूगानू बी एल स्क्वायर एज इट इज। किसका डिफरेंशिएशन? एंगल का दे रहा बेटा, क्योंकि क्या चीज चेंज हो रही है? एंगल। क्या चीज चेंज हो रही है बेटा? एंगल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बन गया बेटा? ये एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास आया बेटा 1/2 बी एल स्क्वायर एंड ओमेगा। ये आएगा बेटा ईएमएफ। क्या होगा बेटा? ये ईएमएफ, दैट इज द ईएमएफ। क्लियर है बेटा?
डी थीटा बाई डी टी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम तो वेलोसिटी, लेकिन ये कौन सा एंगुलर, तो कौन सी वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ये आ गया ईएमएफ, ईएमएफ आ गया तो क्या निकालना है, करंट निकल जाएगा। करंट बराबर क्या हो गया, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी पैदा हुई 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा बटे में आर, तो दैट इज द करंट, ये इंड्यूस करंट आएगा बेटा आपका। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि भाई दो ग्राफ, ये ग्राफ दे रखा है बेटा आपको, ये और जी इंपॉर्टेंट है, एक ए है और एक बी है, और ये बेटा फाई और ये है आई। इन्होंने बताया, ने पूछा कि किसका इंडक्टेंस ज्यादा है, एक है, क्यों, क्योंकि बेटा हमने पढ़ रखा फाई वर्सेस आई का स्लोप, स्लोप किसको बोलते हैं बेटा, हम टेंजेंट थीटा को बोलते हैं, और वो क्या देगा हमें, क्या देगा बेटा, फाई और इसका स्लोप फाई बटे आई, हमें पढ़ रखा क्या देगा, एल, क्या देगा बेटा, एल देगा, या क्या देगा, एम देगा, या तो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो किसकी ज्यादा है, ए की, किसकी ज्यादा है बेटा, ए की, क्योंकि जिसका एंगल ज्यादा है बेटा उसके लिए, देखो बेटा ध्यान से, जिसका एंगल ज्यादा हो जाएगा उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। एंगल ज्यादा इसका है तो इसका मतलब है ये क्यों जगह, एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन किस में आ सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आ सकता है, लेकिन याद रखना यहाँ फाई होना चाहिए और यहाँ आई, क्योंकि बेटा आप जर्नल जानते हो टेंजेंट थीटा हमेशा क्या होता है, वाई बटे एक्स होता है बेटा, वाई बटे एक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं। क्लियर है। वाई एक्सिस में कौन है, देखिए ये रहा, वाई एक्सिस में फाई है और एक्स में क्या है, आई है, तो फाई बटे आई क्या बन जाएगा, एल, क्योंकि पढ़ रखा फाई बराबर है एल आई, क्या पढ़ रखा है, फाई बराबर एल आई, इसमें नीचे ले आओ तो एल बच जाएगा आपका। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो है 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बेटा, देखिए ये कहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान तक करेंगे, 13 14 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा ये बेटा, ठीक है, यहां सॉरी इसको ना आप ये भी भाई रॉन्ग ही बन गया भाई, नीचे लो जी, ये आर पॉइंट है, ये आपका दिया बेटा क्या वो पॉइंट, ये दिया आपका पी पॉइंट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा आपका। एक मैग्नेट है बेटा, ये लेके आ रहे हम इधर, यहां दैट इज द साउथ एंड दैट इज द नॉर्थ, बेटा ये आ रहा है, बड़े ध्यान तक करना इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो आपको पता फ्लक्स इंक्रीज होगा, जब आप इधर लेके आओगे बेटा फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्शन देनी चाहिए बेटा, बिल्कुल जायज है, लेकिन बेटा जो इस कॉइल में करंट पैदा होगा वो किसका अपोज करेगा, इसके मतलब है आने का, जो इसमें करंट पैदा होगा वो किसका अपोज करेगा, इसके नजदीक आने का, इसके नजदीक आने का कौन अपोज करेगा, साउथ है यहाँ क्या होगा, अपोज विरोध करना, साउथ, यहां साउथ है तो यहां क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। समझ में मेरी बात है, तो मेरे बेटे साउथ में करंट क्या हो रहा है, दिख रहा है, क्लॉक क्या बनेगा, क्लॉक, तो ये बढ़ गया क्लॉक बेटा, देखिए ध्यान से, ये क्लॉक वाइज है बेटा, ये लो, ये गया करंट, ये गया बेटा, क्लियर है, ये देखिए बेटा
आया समझ में? आया नहीं बेटा? भाई इसका विरोध कौन कर सका है? साउथ का, साउथ ही कर सके, समझ गए बेटा? और जो दूर जाओगा फिर क्या बनता? नॉर्थ, फिर क्या बनता बेटा? नॉर्थ बनता। क्लियर है बात? यदि नॉर्थ बनता तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा यहां क्या बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा। तो इसका मतलब है कॉइल के अंदर तो करंट क्या है? कहां से कहां? पी से इनसाइड द कॉइल, किसमें बेटा? इनसाइड दी कॉइल, कॉइल के अंदर तो बेटा P2 क्यों है? ये रहा P से क्यों है बेटा? ये रहा P तक क्यों जा रहा है ना। लेकिन बाहर देखो करंट कैसा है? साउथ में यहां कैसा है? ये कैसा बेटा? देखना कैसा करंट है? QRP, करंट की डायरेक्शन क्या बेटा? QRP, ये रही। लेकिन कॉइल के अंदर किसमें है बेटा? P से Q है। याद रखना इसको आपने, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, समझ गए? यदि यही आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए, अरे यहाँ क्या ले ले बेटा? यहां ले ले साउथ और यहां ले ले नॉर्थ। देखिए बेटा यहां साउथ या नॉर्थ, और ये क्या कहता है कि भाई इसको दूर लेके जा रहे हैं। दूर जाने का विरोध कौन कर सकता है? नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा इसको, तो यहां क्या बनेगा? नॉर्थ, और नॉर्थ बनेगा कैसा बनेगा बेटा? एंटी। कैसा बनेगा बेटा? एंटी। तो डायरेक्शन कैसी बननी चाहिए? ये डायरेक्शन बननी चाहिए ना, बननी चाहिए ना। तो ये डायरेक्शन गई बेटा ये ऐसी, तो इसका मतलब है ये करंट क्या हो जाएगा? रिवर्स। क्या जाएगा बेटा? रिवर्स। ए लो बेटा, ए लो, ये गया ऐसे, ये ऐसे, ठीक है बेटा? ये डायरेक्शन जो है बेटा आपकी ए लो, ठीक है बेटा? ये वाली, और ये करंट, ठीक है बेटा? ए लो, ठीक है, गया वापिस, निकल गया। तो अब P का क्यों कैसे है करंट? P तक क्यों है? क्यों से P है? इस केस में क्या हो रहा है बेटा? इस केस में रहो Q टू P हो रहा है बेटा, Q टू P हो रहा है। और बाहर P R Q, बाहर क्या है बेटा? P R Q। क्लियर है बेटा? ये दो क्वेश्चन इसी के अंदर है, 13 एंड 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बेटा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, एक जनरल बात है, ये कैपेसिटर लग रहा है, और कैपेसिटर का बैटरी के साथ लगा रहे हो, या प्लेट ए है या प्लेट बी है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसके कैपेसिटर में कौन आकर है? पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव आकरेगा तो इसके ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसके ऊपर कौन सा आकर है? आकर ना। तो ये करंट कहां जा रहा है? पॉजिटिव। तो करंट कहां एंटर कर रहा? दिखने लग रहा, कहां एंटर कर रहा? दिखने लग रहा। जब कैपेसिटर चार्जिंग पे है तो करंट किस में एंटर करेगा? पॉजिटिव। दिखने लग रहा बेटा, करंट कहां देखा हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो करंट कैपेसिटर कौन सी प्लेट में एंटर करेगा? पॉजिटिव। जहां एंटर करा हुआ पॉजिटिव प्लेट होगी किसकी? कैपेसिटर की। किसकी बेटा? कैपेसिटर की। तो ये याद रखना है। नाउ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा अगला, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए, एक कैपेसिटर है बेटा, ये कैपेसिटर दिया है और इसको कनेक्ट कर दिया बेटा एक कॉइल के साथ। एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि मैग्नेट को हम लेके आ रहे हैं इधर। एक मैग्नेट है बेटा, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, इधर लेके आ रहे हैं बेटा आप इधर। जब इधर ले आओगे भाई, आपने पता मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इसमें करंट पैदा होगा। और नॉर्थ का कौन अपोज कर सका है? नॉर्थ ही अपोज कर सका है। तो यहां क्या बनेगा? नॉर्थ, और नॉर्थ का वजह से करंट क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बेटा अभी मैंने बात की थी कि जो करंट जहां एंटर करेगा वो पॉजिटिव, और जहां करंट लीव करा वो आएगा समझ में। तो बी प्लेट में पॉजिटिव आओगे, ए प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आओगा। क्लियर होगी बात? तो बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, यही सेम है बेटा। तो ये कैपेसिटर ले लिया, ये प्लेट ए है बेटा, ये प्लेट बी है, और ये ले लिया। और यहां एक बार मैग्नेट है बेटा, ये क्या रहा है? ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको दूर लेके जा रहे हैं। जब दूर लेके जा रहे हैं तो बेटा इसके अंदर जो करंट बढ़ेगा वो इसको दूर जाने का विरोध करेगा। विरोध करेगा तो क्या बनना चाहिए? साउथ। तो क्या बनेगा बेटा? साउथ है, ये देखो क्लॉक,
क्या बनेगा क्लॉक। ये तो आप दे दोगे भाई क्लॉकवाइज, चलो ठीक है, लेकिन जहां करंट एंटर करा वो कौन सा आएगा बेटा पॉजिटिव। वेरी गुड। तो इस पर कौन से आएंगे बेटा पॉजिटिव और इस पर कौन से आएंगे बेटा नेगेटिव। क्लियर है बेटा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 बताओ मुझे बेटा आप सभी बच्चे, ये प्लेट ए है, ये बी है बेटा, और जी यहां एक मैग्नेट जो है बेटा ये साउथ पोल है, साउथ का पोज साउथ ही करेगा तो क्या बनेगा साउथ। क्लॉक, क्लॉक का मतलब बेटा ये लो, तो यहां कौन सा होगा जहां एंटर करा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है बेटा क्लियर है। और जब ये दूर जाएगा तो यहां नॉर्थ। बात क्लियर होगी। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल आते हैं एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, ये कर लोगे आप। तो अब जो है बेटा नेक्स्ट जो है इसमें एक क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक कॉइल बनाइए बेटा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका एक कनेक्ट कर दिया बेटा एक लूप के साथ, एक लूप के साथ इसको कनेक्ट करें बेटा। एंड हियर इज द टैपिंग की, यहां पर एक टैपिंग की है बेटा, दैट इज द टैपिंग की के, ये टैपिंग की है बेटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब हम टैपिंग की ना ऑन कर दें तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू, चलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही भाई। करंट की डायरेक्शन कैसी है बेटा क्लॉकवाइज है। कैसी है बेटा क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होती है तो फील्ड क्या होती है क्लॉक में इनवर्ड। कैसी होगी बेटा इनवर्ड होगी। तो बेटा फील्ड इसमें कैसे बन रही है इनवर्ड। कैसे बन रहा है बेटा इनवर्ड। लो ये फील्ड। जब करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि जब हम एकदम ऑन करें तो करंट बेटा शुरू में तो इंक्रीज होगा, एकदम तो किसी में जाता थोड़ा टाइम तो लेगा कांस्टेंट होने के लिए। तो करंट इसमें क्या रहा इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा चेंज होगा। इसके अलावा जो कॉइल रखी है बेटा उसमें करंट बताना आपने, इसमें करंट क्या होगा, इस कॉइल में करंट बताना क्या बनेगा बेटा। उस करंट इस कॉइल में जो करंट बढ़ेगा वो इस फील्ड को क्या करेगा अपोज, या क्या बन रही है। अरे बेटा क्या बनी थी ये आपने बोला था ये क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज की वजह से ये आपने क्या दिया था बेटा इनवर्ड दिया था। इनवर्ड का अपोज करना तो क्या बन क्या करके आउटवर्ड, क्या करके आउटवर्ड अपोज करना तो बेटा क्या करके आउटवर्ड। और आउटवर्ड किसकी वजह से होती है नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब क्या एंटी। तो क्या बनेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन